यह पार्ट 2 लैंग्वेज फर्स्ट अंग्रेजी के लिए है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। आपका यहाँ पर समय स्टार्ट हो चुका है। हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे है इसे हम आगे समझते हैं। सेंटेंस नंबर 1 को देखिए। आई एम अ बॉय। यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर विदाउट मेन वर्ब की आती है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो टेंस हो जाएगा वह प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस। यहाँ सेंटेंस नंबर 2 में देखिए। आई एम, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, एम, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। क्यों कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि यहाँ इसके बाद प्लेइंग मेन वर्ब दी हुई है। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, एम के बाद कोई मेन वर्ब नहीं था, सीधा क्या है, आर्टिकल है और उसके बाद नाउन है। तो ये डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। सेंटेंस नंबर 3 में देखिए। आई हैव अ कार। अब हैव हेल्पिंग वर्ब किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट की, लेकिन शर्त क्या है, वहाँ पर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यह थर्ड फॉर्म है ही नहीं, सीधा आर्टिकल है और नाउन है। तो ये क्या हो जाएगा, यह भी सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर मैक्सिम का मतलब होता है सिद्धांत। तो हमें सिनोनिम्स उसका समानार्थी पता करना है। तो जो विकल्प डी है वह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मतलब भी होता है सिद्धांत, इसका मतलब भी होता है सिद्धांत और इसका मतलब भी होता है सिद्धांत। ये तीनों तो सिद्धांत हैं, लेकिन इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मुखिया या प्रधान, जो कि विद्यालय का होता है, और ये तीनों सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है सी, वीकर एंड वीकर, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस को समझकर हमें डिग्री का उपयोग करना होता है। राम इज़ गेटिंग वीकर एंड वीकर, राम धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। तो जब भी एंड हो और दोनों तरफ डिग्री का उपयोग करने के लिए आए तो हर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है बी, टीटोटलर। ड्रंकार्ड का मतलब क्या होता है, शराबी, और टीटोटलर का मतलब होता है जो शराब नहीं पीता है। बाकी सब का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, मानव जाति की हत्या करने वाले को हम क्या कहते हैं, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हमारा जो सही उत्तर है वह क्या है, होमिसाइड। यह हमारा सही उत्तर है। बाकी पेट्रीसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या करना, पेरिसाइड माँ व पिता की हत्या करना, मतलब पेरेंट्स की, रेजिसाइड राजा की हत्या करना, उग्जोरिसाइड पत्नी की हत्या करना, और सुसाइड स्वयं की हत्या करना या आत्महत्या। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, होमिसाइड, रेजिसाइड एंड सुसाइड। नेक्स्ट,
हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है ए, एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय मी। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर सेंटेंस में आई एम ईटिंग एप्पल्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। लास्ट में क्या है, एप्पल्स बहुवचन है, ऑब्जेक्ट है तो आगे आ जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हैं, तो यहाँ पर आई के लिए एम आएगा लेकिन एप्पल्स के लिए आर आएगा। कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म होती है, इसीलिए हम यहाँ पर आईएनजी की जगह बीइंग का उपयोग करेंगे। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। ईटन में ध्यान रखना डबल टी नहीं करना है, क्योंकि रिटन में तो डबल टी होता है लेकिन ईटन में डबल टी नहीं होता है। ईटन बाय मी हो जाएगा, बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प है वह है डी, विल हैव फिनिश्ड। क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक तो टाइम, कौन सा टाइम है, नेक्स्ट ईयर अर्थात अगले वर्ष। तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस होगा। तो यहाँ पर हैड का कोई काम नहीं है, हैव का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर है विल हैव बीन है और विल हैव है, इन दोनों ऑप्शन में से हमें एक का चुनाव करना है। लेकिन विल हैव बीन का उपयोग तब आएगा जब सिंस या फॉर लगा होगा। यहाँ पर सिंस और फॉर भी नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बाय लगा हुआ है। बाय के साथ अगर फ्यूचर टाइम आ जाए तो हमें टेंस के रूप में फ्यूचर परफेक्ट का उपयोग करना है। नेक्स्ट, हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है फर्स्ट, अफेक्ट एंड इफेक्ट। क्योंकि बैड वेदर है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बैड वेदर प्रभाव डालता है तुम्हारे हेल्थ पर, जिसका प्रभाव क्या होता है, बुखार। तो जो पहला अफेक्ट है वो वर्ब है जिसका प्रयोग यहाँ पर करना है, और दूसरा इफेक्ट है, इसका प्रयोग यहाँ पर करना है। बाकी का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने अगर वर्ब और नाउन का टॉपिक मेरा नहीं देखा है तो आप उसे समझ नहीं पाओगे। तो एक बार मेरा हेल्पिंग वर्ब का टॉपिक जिसमें नाउन और वर्ब हैं उसे आप समझिएगा तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है बी, जेंडर बायस, अर्थात लिंग पक्षपात को। जो अच्छी बुकें होती हैं वह किसे दूर करती हैं, यहाँ पर है अवॉइड्स, दूर करना। लिंग संवेदनशीलता को दूर नहीं करती हैं, लिंग समानता को भी दूर नहीं करती हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व को भी दूर नहीं करती हैं। वो किसे दूर करती हैं, जो लिंग बायस अर्थात जो लिंग पक्षपात है लड़के और लड़की के बीच में, उसे दूर करती हैं। नेक्स्ट, हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है ए, टीचर ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग क्यों करता है तथा वह हाव भाव क्लासरूम में क्यों दिखाता है, ताकि वह बच्चों की जो इंद्रियां हैं सेंसेस उनका अधिकतम उपयोग ले सके, किसमें, उनकी लर्निंग में। बाकी यह टीचर को आराम देता है
ये गलत है। फैसिलेट इफेक्टिव असेसमेंट, यह सुविधाजनक मूल्यांकन करता है, यह भी गलत है। प्रोवाइड डाइवर्जन टू लर्नर्स, यह जो सीखने वाले विद्यार्थी हैं उनकी दिशा को मोड़ता है, ये भी गलत है। जो वास्तव में जो सटीक उत्तर है वह है यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू इन्हांस लर्निंग। ऑडियो विजुअल एड्स और भौतिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों की जो इंद्रियां हैं वो जागृत हो जाती हैं और उनको एकदम याद रहता है। नेक्स्ट, हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह है बी, इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। कैसे? क्योंकि यहाँ पर है चाइल्ड सेंटर क्लासरूम, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वह बालक के लिए होता है, जहाँ पर बालक की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें पर्सनली भी ट्रीटमेंट दिया जाता है तथा जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ उनको ग्रुप में भी ट्रीटमेंट दिया जाता है तथा उनको टीचिंग लर्निंग भी कराई जाती है, बाकी के कोई काम के नहीं है। यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प है वह है सी, लिसनिंग। क्योंकि राइटिंग और रीडिंग तो पेन पेपर द्वारा टेस्ट की जा सकती हैं, लेकिन लिसनिंग की जो स्किल है वह पेन और पेपर से टेस्ट नहीं की जा सकती है। यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? इस मेथड में कि जो बच्चे की भाषा है उसी भाषा में उसको बोलना सिखाया जाता है। जैसे कि एक अंग्रेज है, वह भले पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो अंग्रेजी बोल लेता है, जैसे कि हम यहाँ पर भारत में हिंदी बोल लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में होता क्या है, उसकी जो भाषा है उसी भाषा में सिखाया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, स्पीच इज प्राइमरी होती है एंड ग्रामर इज सेकेंडरी होती है। वहाँ पर ग्रामर का इतना रोल होता ही नहीं है, बाकी का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ जो सही उत्तर है वह है डी, प्रिंसिपल ऑफ डिस्करेजमेंट। हम सिखा रहे हैं इंग्लिश भाषा को, तो उसमें क्या है, ये हमारे लाइफ से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो ही हमें वोकेबलरी याद रहेगी, वरना नहीं रहेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ लाइफ ये सिद्धांत तो है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रत्येक बालक को उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार हमें शिक्षण कराना है, यह सिद्धांत भी है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, बच्चों को अधिक से अधिक हमें ड्रिल वगैरह करानी है, तो ये सिद्धांत भी है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ डिस्करेजमेंट, हमें उनका उत्साह बढ़ाना है न कि घटाना है। डिस्करेजमेंट का मतलब क्या होता है, उत्साह को कम करना, तो ये सिद्धांत गलत है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, क्योंकि जो आकलन है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें सुधार करना।
न कि टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, माने जो सीखने वाले बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने क्या अचीवमेंट किया उसको मापना नहीं होता है, न कि पास फेल को निश्चित करना, न ही उन्हें राइटिंग का अभ्यास कराना। तो हमारा मेन मोटो क्या है आकलन का, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। असेसमेंट पर इवोल्यूशन आधारित होता है, इसे आप समझिएगा। पहले असेसमेंट होगा, उसके बाद इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन तभी सक्सेसफुल होगा जब असेसमेंट सही होगा। तो असेसमेंट क्या करता है, वह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुधारता है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑल द अबव। कैसे, मैं इसे आपको समझाता हूँ। इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। भारत में कई विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल है और वहाँ पर फर्स्ट भाषा जो है वह अंग्रेजी है, उसके बाद हिंदी है। कई स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ इंग्लिश इज टॉट एज अ सेकंड लैंग्वेज। भारत के 80% विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में सिखाया जाता है। तो ऊपर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनमें तो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में है, नीचे जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है उसमें अंग्रेजी का स्थान कौन सा है, सेकंड लैंग्वेज के रूप में है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जैसे कि साउथ वगैरह के हैं, कुछ नॉर्थ के भी हैं जहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश इज द थर्ड लैंग्वेज होती है। क्यों कि वहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज है वो क्या है, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा। उसके बाद हिंदी वहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज है और इंग्लिश उसके बाद थर्ड लैंग्वेज है। तो जब भी ऐसा ऑप्शन आ जाए कि इंग्लिश की भारत में पोजीशन क्या है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की तीनों राइट हैं। लेकिन ऐसा पूछे मुख्य पोजीशन कौन सी है, तो है सेकंड लैंग्वेज के रूप में। हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है ए, रीडिंग। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, एक सेंट्रल आइडिया, मूल भाव है या सारांश से उसे ढूंढना होता है किन्हीं लाइनों से या पैसेज से, जिसे हम स्कीमिंग कहते हैं। यह रीडिंग का ही एक कौशल है। नेक्स्ट, अंडरलाइन लेटर्स, टी की जगह पर हमें फोनेटिक सिंबल का यूज़ करना है। तो हमारा सही उत्तर है टी। कैसे, इसे हम समझते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, जब भी किसी भी शब्द के लास्ट में ई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले फिर स्वर हो, तो लास्ट वाली ई को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फेट, फेट का मतलब क्या होता है, भाग्य। तो यहाँ पर लास्ट देखो, यहाँ पे ई है, उससे पहले टी कॉन्सोनेंट है, उससे पहले ए फिर एक वोवेल्स है, स्वर है। तो जब भी ऐसी तुकबंदी आ जाए तो लास्ट में ई को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ कम में भी नहीं लिखना है, लेट में भी नहीं लिखना है और मेट में भी नहीं लिखना है। तो हमारा जो फोनेटिक सिंबल होगा वह क्या होगा, टी की जगह पर टी ही होगा। यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वह है डिडक्टिव मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या है, भाषा कैसे सिखाई जाती है, डिडक्टिव मेथड से। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इसमें पहले तो
क्या किया जाता है, सिद्धांत बताया जाता है, फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। जबकि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर सिद्धांत को बताते हैं। तो इंडक्टिव अच्छा रहता है डिडक्टिव से, बाकी का कोई लेना देना नहीं है। हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है ऑल द एबो। कैसे, इसे हम समझते हैं। मदर टंग कैन बी, मातृभाषा हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है और उर्दू भी हो सकती है, क्योंकि यह उपयोग करने वाले के ऊपर डिपेंड करती है, वो किस परिवेश से है